देश भर में ईसाई समुदाय राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रव्यापी रैली का आयोजन किया गया। बिलासपुर में भी रैली और प्रदर्शन अंबेडकर चौक में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल होकर बेवजह प्रताड़ित करने वाले तथाकथित हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारत में ईसाई समुदाय पर हमले, धर्मांतरण के झूठे आरोप और झूठे मुकदमों के आधार पर जेल भेजने जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे मामलों में आरएसएस और संबंधित संगठनों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कमजोरी के चलते इस तरह की घटनाओं में खूब बढ़ोतरी हुई है। लगातार हर रविवार या अन्य दिनों में चर्चों में जबरदस्ती घुसकर गुंडागर्दी करने वाले तथाकथित हिंदू नेताओं की हरकतों से ईसाई समाज खासा परेशान है। समाज के प्रमुखों के खिलाफ अपराध दर्ज करने और हो रहे हमलों घटनाओं को लेकर ईसाई समुदाय में गहरा आक्रोश है। यही कारण है कि वे अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि देश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाकर उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले आज जो है जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी महासंघ और भी तमाम जो उनके आनुषंगिक संगठन हैं उन सबके संयुक्त तत्वाधान में यह जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन है। जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में आज जो है मसीही जो समाज है, क्रिश्चियन समाज है, उनके ऊपर धर्मांतरण के नाम पर जो है उनके चर्च पर हमला किया जाता है। वहाँ महिलाओं को, बच्चों को बुरी तरह से पीटा जाता है कि यहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिया है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उपासना कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी है। ये कौन लोग हैं जो भारत के संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसको कुचल रहे हैं? ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी चर्च पर बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस सबूत के धर्मांतरण के नाम पर हमला किया जा रहा है। यह निहायत गलत है। लोगों के द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहता हूं धर्मांतरण होता कैसे है। धर्मांतरण, जब किसी व्यक्ति को धर्मांतरण वह व्यक्ति करता है जब धर्मांतरण के लिए एक धर्म से वह दूसरे धर्म में विधिवत रूप से कलेक्टर की परमिशन के द्वारा अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है तो वह धर्मांतरण कराता है। हमारे संविधान के संविधान के अनुच्छेद 25 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया है 25 से 28 में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी आस्था, किसी भी पूजा पाठ, किसी की भी उपासना कर सकता है और कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को नहीं भी मानता है तो उनके लिए भी यह स्वतंत्रता है कि वह स्पष्ट रूप से जा सके। हमारी ये मुख्य मांगे हैं कि जो एक्टिविस्ट है और जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं इसको मना किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको रोका जाए। और हमें जो इस देश का संविधान है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है जो ये कहता है कि सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने का, अपनी पूजा पाठ को करने का, उसका आप निराकरण करें। क्यों ये लोग हमारे चर्च में, भाई अगर पुलिस आती तो हम समझते हैं कि पुलिस आकर के ये रोक कर रही है, लेकिन ये तो घुसते हैं, मारपीट करते हैं और तोड़ फोड़ करके लोगों को लेके जाते हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस करके तोड़ फोड़ करें। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि यह एक साजिश है जिसके तहत देश की बहुलता और विविधता को खत्म किया जा रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान इन अत्याचारों की ओर आकर्षित करना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।